Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो फर्स्ट फ्लास्ट का 5th चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया उसके सेकंड पार्ट कुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा की चर्चा की थी, जिसमें गोवा के बेकर के बारे में, जिन्हें पेडर कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताया गया था। आइए, बिफोर बिगिनिंग द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, I would like to tell you something about Locus Abrol. Locus Abrol is a doctor, traveler and social entrepreneur. Locus Abrol एक डॉक्टर हैं, एक पर्यटक हैं और एक सामाजिक उद्यमी हैं। He loves India, वह भारत से प्रेम करते हैं and likes writing about places he visited in India. और भारत में जिन स्थानों की वो यात्रा करते हैं उन पर लिखने का उन्हें बेहद शौक है, बहुत पसंद है उन्हें। He founded the first multi-specialty hospital in Gurugram in private sector. उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में सबसे पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में उन्होंने स्थापना की। He wrote extensively about places he visited in India. उन्होंने विस्तार से जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने भारत में की उनके बारे में लिखा। Dear friends, let us begin the main text of the story. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और जो मैंगलोर समुद्री किनारा है, जो एक शहर है, उसके बीच में एक स्थान जो कि देवताओं के राज से बहकर आ गया है। This land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. यह जो स्थान है, घुमावदार पहाड़ियां हैं, उस पर एक गौरवान्वित करने वाली नस्ल के बहादुर लोग, खूबसूरत स्त्रियां और जो वन्य जीव हैं, प्राणी हैं, उनका निवास स्थान है। कौन सा स्थान? वही स्थान जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है स्थान का नाम? कुर्ग। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग और कोडागु जो है कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। और ये सदाबहार जो बरसाती जंगल होते हैं, मसाले हैं और जो कॉफी के बागान हैं, उसका एक घर है, निवास है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट को लगभग 30% एरिया जो है वो सदाबहार के बरसाती जंगलों से घिरा रहता है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। मॉनसून के दौरान पर्यटक यहाँ से दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और यहाँ पर जो खुशी का या हर्ष का समय जो होता है, आनंद का जो समय होता है, वो सितंबर में शुरू होता है और मार्च तक जारी रहता है। मतलब कुर्ग जाने का जो सर्वोत्तम समय है वो सितंबर से मार्च तक का है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। यहाँ का जो वेदर है, मौसम है, वो एकदम आदर्श है। यहाँ पर क्या है, अच्छी खासी मात्रा में बौछार पड़ती रहती है। द एयर ब्रीज ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफी। और यहाँ पर क्या है, जो हवा में स्फूर्तिदायक कॉफी की खुशबू उड़ती रहती है, आती रहती है। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफी एस्टेट्स और जो कॉलोनियल बंगलाज हैं वो क्या हैं, जो मुख्य कोने हैं उनमें पेड़ों के नीचे, कैनोपीज के नीचे ढके रहते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. जो आक्रामक स्वतंत्र विचारों वाले जो कुर्ग के लोग हैं वो संभवतः ग्रीक या अरब के वंशज माने जाते हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक कहानी इसके विषय में कही जाती है कि अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो दक्षिण की तरफ जब समुद्र के किनारे आगे बढ़ी और जब वहां से लौटना उनके लिए अव्यवहारिक हो गया तो अलेक्जेंडर की सेना के लोग वहीं पर सेटल हो गए। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स
and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, and, and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. इन लोगों ने क्या किया, जो वहां रुक गए, वहां के जो लोकल्स थे, वहीं पर उन्होंने अपने लड़के लड़कियों की शादी कर ली। उनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल भिन्न है। वो उनकी जो साहसी परंपराएं हैं, जो शादियां हैं, उनके जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनमें ये देखा जा सकता है कि उनकी संस्कृति और परंपराएं भारत की जो हिंदू मेन स्ट्रीम है उससे बिल्कुल अलग है, इतर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस है जिसे कुर्ग के लोग पहनते हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. ये जो सिद्धांत है कि ये लोग अरब के वंशज हैं, उसके सपोर्ट में बात कही जा सकती है कि वो उसी तरह का परिधान पहनते हैं, एक लंबा काला कोट, जिस पर क्या है, वेस्ट बेल्ट पर क्या है, जो कमरबंद होता है उस पर क्या है, एम्ब्रॉयडरी की होती है, जिसे कोडाबूस पहनते हैं। नोन एज कुफिया, जिसे कुफिया नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds. ये किससे समान है? जो कुफिया जिसको अरब और कुर्द के लोग पहनते हैं उसके बिल्कुल डिट्टो है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि जो कुर्ग के निवासी हैं वो अरब के वंशज हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्ग के लोग हैं, जो वहाँ घर बने हुए हैं, उनमें मेहमान नवाजी का बहुत अच्छी परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नुमेरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। वे क्या करते हैं, जब आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, खातिर तवज्जो करते हैं, तो क्या करते हैं, वो उस समय पर आपको अपने पुत्रों की या अपने पिताओं की वीरता की कहानियां सुनाना पसंद करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी and the first chief of the Indian Army General Cariappa was a Kurgi. भारत की सेना में कई रेजिमेंट्स हैं, जिनमें से कुर्ग रेजिमेंट जो है सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली रेजिमेंट्स है। और भारतीय सेना के जो सबसे पहले सेनापति बने थे वो भी कुर्गी थे। उनका नाम था जनरल करियप्पा। वो कुर्ग के रहने वाले थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया permitted to carry firearms without a license. भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर आप बिना लाइसेंस के कोई भी आर्म्स रख सकते हो, पिस्तौल या रिवॉल्वर या बंदूक। लेकिन कुर्ग के जो कोडाबूज हैं उन्हें ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही जगह है, वह है कुर्ग, जहां के लोग बिना लाइसेंस के हथियारों को रख सकते हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. जो कावेरी नदी है वो अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। महाशीर, a large freshwater fish, abound in these waters. महाशीर नाम की जो बड़ी मछली होती है इस पानी में बहुतायत में पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. किंगफिशर्स क्या करती हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए इसमें गोता लगाती हैं, जबकि स्क्विरल्स का मतलब गिलहरी और जो लंगूर होते हैं वो आधे खाए हुए फलों को पेड़ से नीचे जल में गिराते हैं ताकि उसकी छपाक की आवाज हो और उसकी लहरों का वो आनंद ले सकें। सिर्फ शरारत करने के लिए वो आधे खाए हुए फल पानी में गिरा देते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. जो एलिफेंट्स होते हैं, जो हाथी हैं, जब उनके माहौत उनको वहां नहलाते हैं, स्क्रब करते हैं, रगड़ कर उनको नहलाते हैं, तो हाथी वहां पर उस जल में नहाने का और रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोडावू महिला है, कुर्गी महिला है, किस तरह की उनकी ड्रेस होती है। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. यहाँ पर सबसे आलसी व्यक्ति भी कैसे परिवर्तित होता है, एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो क्या है, यहाँ पर राफ्टिंग करने लगता है। कैनोइंग छोटी एक नाव होती है जिसको चलाते हैं।
कैनोइंग करने लगता है। रैपलिंग रैपलिंग का मतलब होता है स्लाइडिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ए रोप, रस्सी के सहारे से नीचे सरकना। रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन बाइकिंग का वो लोग आनंद लेते हैं। नुमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स, यहाँ पे असंख्य वॉकिंग ट्रेल्स हैं इस क्षेत्र में और ट्रैकर्स के लिए काफी पसंदीदा स्थान है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, मधुमक्खियां, बटरफ्लाइज, तितलियां, ये सब आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। मैक्स, मैक्स क्या है? छोटा बंदर होता है। मालाबार स्क्विरल, और एक मालाबार की स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है। लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज, एक पतला बंदर होता है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो क्या करते हैं? पेड़ों की कैनोपी से आप पर नजर रखते हैं। आई डू however prefer to step aside for wild elephants, लेकिन मैं जंगली हाथियों के लिए एक और जाना पसंद करता हूं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. वो कह रहे हैं ब्रह्मगिरी जो हिल है उस पर जब आप चढ़कर जाते हैं तो आपको वहां से पैनोरमिक मतलब विस्तृत जो है दृश्य आपको वहां का कुर्ग की जो लैंडस्केप है, सीनरी है, उसका देखने को मिलता है जो कि धुंधली होती है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, रस्सी के पुल को पार करके निसर्ग धाम के जो 64 एकड़ का आइलैंड है उस पर जाया जा सकता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलकुप्पे इज अ बोनस, बाइलकुप्पे में तिब्बतियों का भारत में सबसे बड़ा उपनिवेश है जिसे देखना आपके लिए एक अतिरिक्त बोनस है। द मॉन्क्स इन रेड occur and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. भिक्षु लाल, गेरुआ और पीले कपड़ों में अनेक आश्चर्यों में से एक हैं जिसकी प्रतीक्षा भारत की आत्मा को देखने वाले जो सैलानी हैं उसकी तलाश में रहते हैं और इस चीज को आप कुर्ग में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for staying with me. Now I will see you in next video with another new chapter. Till then, bye.